हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं अब जो साइंस के टॉपिक्स हैं, आपके छोटे छोटे साइंस के टॉपिक्स, और जो अपने बुक में भी दे रखे हैं वहाँ से छोटे छोटे टॉपिक्स उठाऊंगा, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से पीवाईक्यू में हमेशा आपने देखे होंगे कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ऐसे पूरी साइंस में कवर करवाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स लूँगा। तो आज मैं शुरू करवा रहा हूँ अपने फिजिक्स से, जो स्पीड एंड वेलोसिटी है। अपने स्पीड एंड वेलोसिटी फिजिक्स के चैप्टर से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी जो चैप्टर है अपना, वहाँ से मैं शुरू करवा रहा हूँ, जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको समझाऊंगा भी, और बताऊंगा कि कहाँ से कौन क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले स्पीड आप सबको पता है। स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। किसी खास समय में चले गए एक पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और उस दूरी को कितने टाइम में चला गया है, वो उस टाइम के हिसाब से अगर हम उसको यूनिट टाइम में उसको लें, तो हम उसको स्पीड में काउंट करते हैं। कि किसी भी चीज़ की हमको स्पीड निकालनी है, तो कितने समय में कितनी दूरी वो चला है, उसको हम स्पीड बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी अपनी होती है। एक चीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर, और एक को बोलते हैं स्केलर। स्केलर होती है अपनी, जिसको हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं, अदिश और सदिश। और वेक्टर होती है अपनी सदिश राशि। कोई भी मेजरमेंट या कोई भी यूनिट जिससे अपने को सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता चले, मैग्नीट्यूड, जिसको हम हिंदी में परिमाण बोलते हैं, परिमाण। सिर्फ उस चीज़ को हमको परिमाण पता चले, उस चीज़ का डायरेक्शन ना पता चले, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और परिमाण और डायरेक्शन यानी कि किस दिशा में वो जा रहा है, अगर दोनों पता चले, तो उसको हम बोलते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। परिमाण और दिशा अगर दोनों पता चलता है, हम अब अभी धीरे धीरे समझ में आया कि दिशा कैसे पता चलता है उस चीज़ का, जिसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने समय में कितनी दूरी उसने तय करी है, वो होती है स्पीड में। और उसके बाद मैंने आपको दो क्वांटिटीज़ बताई हैं कि वेक्टर और स्केलर, यानी कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। परिमाण और दिशा जिससे दोनों पता चल जाए वो वेक्टर होती है, और जिसमें सिर्फ परिमाण पता चले, दिशा का ना पता चले, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम समझेंगे इस चैप्टर में। किसी खास समय में चली गई लंबाई, सिर्फ दूरी, हमको लेंथ पता चल रही है, किस डायरेक्शन में है हमको ये नहीं पता चल रहा, तो सिर्फ उसकी लेंथ पता चल रही है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। आपको पता है लेंथ, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और हमको ऐसा ही यूनिट पता होनी चाहिए, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। इसके बाद में, डिस्टेंस के बाद में एक चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन बोलते हैं हिंदी में। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये चीज़ें एक बार समझ लोगे तो आगे धीरे धीरे आपको फॉर्मूले जो फिजिक्स में आएंगे वो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। विस्थापन, डिस्टेंस होता है एक लंबाई, यहाँ से लेके मान लो ये यहाँ तक इसको ये चल रहा है, और इसका रूट ये है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये तो पूरा हो गया डिस्टेंस। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो मिनिमम डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कि इससे कम दूरी नहीं हो सकती इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक आपकी अदिश राशि है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन देता है साथ में, तो ये एक सदिश राशि है, और इसकी यूनिट भी लेंथ, इसकी ये लेंथ ही होती है, तो इसकी यूनिट भी मीटर होगी। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि जो अपनी डिस्टेंस होता है ये एक अदिश राशि है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपनी एक सदिश राशि है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको डायरेक्शन देगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे सर्कल है, सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से ये पूरा स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, तो ये इसकी दूरी है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जो कम से कम मिनिमम दूरी जो हो सकती है वो ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, बिल्कुल जीरो है। लेकिन इसकी लेंथ जो ये पूरी है, ये 2πr है, जैसे आपको पता है सर्कम का सर्कमफ्रेंस, परिधि हम कैसे निकालते हैं, 2π। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये एक नियम है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ चल रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मान लो ये दूरी, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कितना होगा, 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20 मीटर। लेकिन यहाँ का जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ये मिनिमम होगा, ये कम होगा, तो डिस्टेंस इसको 20 मानेंगे हम,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा ये 20 से हमेशा कम ही होगा। इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकते हैं अंतर क्या होता है। और सदिश और अदिश राशि का पता होना चाहिए। जो सिर्फ और सिर्फ आपको परिमाण दे वो अदिश होती है, परिमाण और दिशा दोनों दे वो सदिश राशि होती है। इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं दूरी अगर अंतर आप बोलो तो ये अपना डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट, इसको दूरी बोलते हैं और इसको बोलते हैं, ये दूरी होती है लेकिन ये न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम। विस्थापन इसको बोलते हैं। इसमें पता ये सिर्फ और सिर्फ परिमाण व्यक्त करती है, परिमाण, और ये परिमाण और दिशा दोनों। आता नहीं है ये क्वेश्चन कि मेरे को अंतर बताओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और दिशा दोनों। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया किसी दो पॉइंट के बीच में अंतर जीरो, डिस्टेंस दूरी जीरो कैसे हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो वो होगी, चाहे वो कितने ही पास हो चाहे वो कितने भी दूर हो। लेकिन मैंने बताया कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है। अभी जैसे मैंने बताया आपको सर्कल के केस में कि ये जीरो भी हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। और तीसरा अंतर एक है जो अभी मैंने बताया है कि ये एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता। और ये एक सदिश राशि है कि डायरेक्शन और परिमाण हमारा दोनों होता है। तो ये एक समझाने के लिए आप लोगों को, कभी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, लेकिन अदिश और सदिश जो स्केलर और वेक्टर का है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में स्पीड जो मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम्स, एकांक समय में यानी कि यूनिट टाइम में कितनी उसने दूरी कवर करी है, टाइम के साथ उसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो स्पीड आ जाती है। और स्पीड का जो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये क्या होता है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी ये कभी भी हमको डायरेक्शन नहीं देती, सिर्फ हमको पता है कि इतनी देर में इतना इसने डिस्टेंस तय किया है, ट्रैवल किया है, लेकिन वो हमको कभी भी डायरेक्शन नहीं देता। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में अब हमको पढ़ना है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग। हमने पढ़ा कि एकांक समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं, लेकिन एकांक समय में तय किए गए विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया है उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी यानी कि वेग। अब बात यह है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर ही होती है और टाइम की भी सेकंड, तो इन दोनों के यूनिट में कोई अंतर नहीं है, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये डायरेक्शन नहीं देता, इसलिए ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन देता है। अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको डायरेक्शन देगा कि वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ये अभी मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने अंतर किया है, वैसे ही हम स्पीड और वेलोसिटी में भी अंतर कर सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में भी अंतर कर सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर कर सकते हैं अगर आपको समझना हो तो। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ परिमाण देता है, डायरेक्शन नहीं देता। ये परिमाण और डायरेक्शन दोनों देता है। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि दिशा। अभी बताया डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में होता है, उसी वजह से स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। इसलिए ये एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और ये एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये दूरी पे डिपेंड करता है, जो आपका स्पीड होती है वो डिस्टेंस पे यानी कि दूरी पे, और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट पे यानी कि विस्थापन पे तय के ऊपर हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद में एक छोटा सा है एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन ये थोड़ा हल्का सा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज होता है, अब और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है तो विस्थापन कितने समय में तय किया गया उसको बोलते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग। तो वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी का सिंबल होता है v, और इसमें चेंज हुआ है कुछ। सबसे पहले एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को हम डिनोट करते हैं a से, ठीक है। और इसके वेलोसिटी यानी कि अगर कुछ
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जो अंतर है, और कितने अंतर हमेशा किसके समक्ष लेते हैं, टाइम के समक्ष लेते हैं, हमेशा किसी से कंपेयर करते हैं कि अंतर कैसे हुआ, कितने टाइम में वो अंतर हुआ है। तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी। वी क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल, और यू होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना है, उसका वेग, प्रारंभिक और फाइनल उसकी वेलोसिटी कितनी है। टी है आपको पता है टाइम, और ए एक्सेलरेशन। इसके बाद में हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं यहीं से। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में, इसको अलग से आप बोलना चाहो तो वी है उसकी फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, और v है फाइनल यानी कि अंतिम वेग, लास्ट में वो कहाँ तक जाएगा, उसका वेग में जो चेंज हो वो कितना हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, और t है इसका टाइम। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन में टी। ये बहुत बार आप ये फॉर्मूला देखोगे, तो ये चीज़ें आप याद रखना। जैसे v है वेलोसिटी है, v और u हैं दोनों ही वेलोसिटी, लेकिन एक प्रारंभिक है और एक अंतिम है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। v माइनस यू अपॉन में टी ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का ये फॉर्मूला होता है। धन्यवाद दोस्तों, एक बार ये चीज़ पढ़िए, इसको समझने के बाद मैं आगे की चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा।